Hello students, today we are read our second chapter, our second unit, that is flying together. What is the meaning of flying together? Flying means उड़ान. Together means साथ में. Means flying together means साथ में उड़ान. अब स्टार्ट करते हैं. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? क्या आपके पेरेंट्स जो आपके मम्मी पापा हैं या आपके टीचर्स कभी आपको कोई काम बोलते हैं कि ये काम तुम समय से करो? टाइम मीन्स समय. गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह को जल्दी उठने के लिए बोलते हो. डू द होमवर्क करने के लिए. पैक योर स्कूल बैग, आपका स्कूल बैग पैक करने के लिए. तो आप फ्लैशबैक में जाइए और सोचिए जब आप वो काम नहीं करते हो जो आपके मम्मी पापा या पेरेंट्स आपको करने के लिए बोलते हैं, फिर क्या होता है. व्हाट हैपन, क्या होता है जब आप उनके द्वारा जो आपको काम बताया जाता है और आप उसको कंप्लीट नहीं करते हो. डीप, तो अब हम जो स्टोरी है उसे स्टार्ट करते हैं. डीप इन a forest stood a very tall tree. Deep in a forest. Forest means jungle. Deep in a forest stood a very tall tree. और घने जंगल में एक बहुत लंबा, जो जंगल था वो बहुत ही गहरा था. डीप इन गहरा जंगल. ठीक है, तो एक गहरे जंगल में बहुत बड़ा एक पेड़ था. इट्स लीफ ब्रांचेज स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. उसकी जो शाखाएं थी, ब्रांचेस शाखाएं, स्प्रेड मीन्स फैली हुई, स्ट्रॉन्ग आर्म्स मजबूत भुजाओं की तरह. उसकी जो ब्रांचेस थी वो बिल्कुल उसकी भुजाओं की तरह, जो मजबूत भुजाएं हैं उनकी तरह फैली हुई थी. दिस ट्री वॉज एट द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. ट्री मीन्स पेड़, होम घर. फ्लॉक किसे बोलते हैं? फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक हम ग्रुप को बोलते हैं. जो ग्रुप होता है, ग्रुप मीन्स समूह या कोई झुंड. वाइल्ड मैंने जंगली, और गीज हंस को बोलते हैं गीज. ये गूज जो वर्ड होता है उसका ये गीज. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. जो वो पेड़ था वो जंगली गीज जो थे उनका एक घर था. दे फेल्ट सेफ देयर. वे वहाँ खुद को सुरक्षित महसूस करते थे. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. और जो में गीज वहाँ पर रहता था, जो पूरा फ्लॉक रहता था, उसमें एक बूढ़ा बुद्धिमान गीज भी था. ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. नोटिस्ड मीन्स देखता है, नोटिस करता है वो. स्मॉल क्रीपर मीन्स बेल. फुट ऑफ द ट्री, जो रूट होती है, जो ट्री होता है उसकी जो रूट होती है वो उसका फुट होता है. तो वो नोटिस करता है, जो ओल्ड गीज है वो नोटिस करता है कि जो हमारा पेड़ है उसके नीचे एक छोटी सी क्रीपर, छोटी सी बेल उग गई है. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. वो जो और पक्षी हैं वहाँ पर उन सबको उसके बारे में बताता है. डू यू सी दैट क्रीपर. वो उनसे पूछता है क्या तुमने उस क्रीपर को देखा है. ही सेड टू देम. वह उन सबको बोलता है लेट अस डिस्ट्रॉय इट. और वो उन सबको क्या बोलता है? डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना. कि हमें वो जो क्रीपर अभी उग रही है उसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए. वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज. जो बाकी के जो गीज हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं. और शॉक्ड होकर वो उसे पूछते हैं वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, कि हमें वो जो अभी छोटी क्रीपर है उसे क्यों नष्ट कर देना चाहिए. इट इज़ सो स्मॉल. वो बहुत छोटी है. व्हाट हार्म कैन इट डू, कि वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है. हार्म मीन्स नुकसान. आप नोट डाउन करते रहें. जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनके नीचे अंडरलाइन भी करते जाएं. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी अंडरलाइन वर्ड्स हुए हुए हैं. माय फ्रेंड्स,
मेरे मित्रों, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, जो बुद्धिमान पक्षी था उसने उनसे कहा, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। ग्रो मीन्स बढ़ जाना, कि जो ये आज छोटी बेल है वो बहुत जल्दी ही ग्रो कर जाएगी, बड़ी हो जाएगी। एज इट creeps up this tree, it will become thick and strong. Thick means मोटी, strong means मजबूत। कि ये क्रीपर क्या होगा, कुछ जब ये ग्रो हो जाएगी तो ये पूरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगी और मोटी और मजबूत हो जाएगी। What of that? asked the geese. तो जो गीज थे उन्होंने पूछा, तो इससे क्या होगा अगर वो बड़ी हो गई, मजबूत हो गई, तो उससे क्या होगा? What harm can a creeper do us? एक बेल हमारा क्या नुकसान कर सकती है, हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? Don't you see? तुम नहीं देखते क्या, तुम नहीं देख रहे हो? Replied the wise bird. जो बुद्धिमान पक्षी था उसने उनसे पूछा, with the help of the creeper it will be possible for someone to climb this tree. Possible means संभव है, हो सकता है। with the help of the creeper, कि जो हम ये बेल है इसकी सहायता से कोई भी इस पेड़ पर चढ़ सकता है। climb means चढ़ना। a hunter can come up and kill us all. और हो सकता है कि कोई हंटर, कोई शिकारी इस पर चढ़ जाए और हम सबको मार दे। Well, there's no hurry, they replied. तो वो सब उसे उत्तर देते हैं कि अभी इसकी कोई जल्दी नहीं है। The creeper is very small. जो बेल है वो बहुत छोटी है। It would be a pity to destroy it now. और pity means होता है दया। जब आप किसी के ऊपर कोई दया करते हो, आपको किसी के ऊपर कुछ भी लगता है कि हाँ अभी हमें इसका कोई नुकसान नहीं करना चाहिए, तो वो क्या बोलते हैं कि अभी तो इसे डिस्ट्रॉय करने में हमें इस पर दया अनुभव होगी, हमें इस पर दया आएगी। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, तो उन्होंने क्या कहा, जो और वहाँ पर गीज रहते थे उन्होंने उस ओल्ड बर्ड से कहा कि जब ये थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, जो बूढ़ा वहाँ पर बर्ड था उसने उन्हें एडवाइस दिया, सजेशन दिया। एडवाइस सजेशन। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली। वो कहता है कि अभी ये सॉफ्ट है। टेंडर मीन्स सॉफ्ट, स्मूथ, कि अभी ये बहुत नाजुक है, अभी तुम इसे इजीली जल्दी से कट कर सकते हो, यानी कि इसे काट, अभी आपको इसे उखाड़ने में, डिस्ट्रॉय करने में कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेटर इट विल बिकेम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। और कुछ टाइम के बाद ये बहुत ही हार्ड हो जाएगी और तुम लोग इसे कट करने में आप लोग सक्षम नहीं रहोगे। वी शैल सी, वो कह रहे देख लेंगे, हम देख लेंगे। आंसवर्ड द बर्ड्स, जो बर्ड्स थे और उन्होंने उसे उत्तर दिया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन वो उस जो बेल थी उसे डिस्ट्रॉय करना भूल गए। उन लोगों ने वो डिस्ट्रॉय नहीं की क्रीपर। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, और वो जो बूढ़े गीज ने जो उन्हें एडवाइस दी थी, जो सजेशन दिया था, उसे वो लोग भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू, और अब जो वो बेल थी वो बड़ी हो गई। इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, और वो पूरे पेड़ पर चढ़ गई। आप देख रहे होंगे यहाँ साइड में जो पिक्चर बनी हुई है उसमें जो बेल है वो पेड़ के चारों तरफ उसे वाइंड कर चुकी है। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम until it was as strong as a thick rope, और वो और मजबूत हो गई। वो क्या दिन प्रतिदिन कैसी होती जा रही थी, डे बाय डे स्ट्रोंगर होती जा रही थी, वो मजबूत होती जा रही थी जैसे कोई मोटी रस्सी हो। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. One morning, एक सुबह जब सारे घीज जो भोजन था अपना, जो उनका खाना है, अपने खाने की तलाश के लिए वो बाहर चले गए, तो क्या हुआ, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी
जंगल में आ गया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ। तो उसने अपने आप से कहा, सेड टू हिमसेल्फ, खुद से बोलना, अपने आप से बोलना। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, उसने कहा अच्छा इसलिए कि यहाँ पर रहते हैं जो सारे गीज हैं वो, या जंगली गीज इस पर रहते हैं। वैन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वो शाम को वापस आएंगे, आई शैल कैच देम, मैं उनको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, और जो शिकारी था वो जो हमारी क्रीपर है उसकी सहायता से ऊपर पेड़ पर चढ़ गया। ही गोट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, स्प्रेड मीन्स फैलाना, नेट मीन्स जाल, टू द टॉप, टॉप मीन्स चोटी, ऊंचाई। तो वो क्या हुआ, वो जब पेड़ पर चढ़ गया था तो उसने ऊपर ही पेड़ पर क्या करा, अपना नेट फैला दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, क्लाइम्ड का मतलब क्लाइम डाउन नीचे उतरना, क्लाइम्ड अप ऊपर चढ़ना, और क्लाइम डाउन नीचे उतरना। तो क्या हुआ, वो वहाँ से वो पेड़ से नीचे उतरा और वहाँ से चला गया, वेंट अवे चला गया। इन द इवनिंग, शाम को, द गीज रिटर्न होम, जब शाम का समय हुआ तो सारे गीज अपने घर वापस आ गए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, और उन लोगों ने जो नेट था उसको नोटिस नहीं किया। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, और जब वो वहाँ पर जो पेड़ था उस पर बैठे तो वो उसमें जो नेट उसके ऊपर फैला हुआ था उसमें फंस गए। ट्रैप्ड मतलब फंसना। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, और उन्होंने बहुत प्रयास किया उस जो हम जाल था उससे बाहर निकलने का, बट कुड नॉट, पर वो उस जाल से बाहर नहीं निकल पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, जो सारे गीज थे वो सहायता करने के लिए चिल्लाने लगे, वो बोलने लगे। जब आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है आप बोलते हो ना हेल्प हेल्प, तो ऐसे ही वो गीज भी चिल्लाने लगे हेल्प हेल्प। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हमें क्या कर लिया है, जो हंटर का नेट था उसने पकड़ लिया है। ओ व्हाट शैल वी डू, अरे अब हम क्या करें। डोंट मेक अ फुस नाउ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने कहा कि अब फुस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई बैलून होता है और उसकी आप गैस निकाल देते हो फुस हो जाता है, तो ऐसे ही उसने बोला कि अब फुस होने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने बहुत पहले तुम्हें बोला था कि जो ये क्रीपर है इसको डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिड नॉट, पर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैपेंड टुमारो मॉर्निंग, अब देखो ये क्या हो गया है, व्हाट हैपेंड क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल यू अस ऑल, और सुबह जब वो हंटर आएगा तो वो आप सबको ले जाएगा। वी वर फुलिश, हम मूर्ख हैं। वेप्ट द बर्ड्स, जो सारी बर्ड्स थे वो रोने लगे और क्या कहने लगे, वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, और जो हमारा ओल्ड गीज था उससे क्या करने लगे, वो प्रार्थना करने लगे कि सॉरी हमें क्षमा कर दीजिए कि हमने आपकी बात को नहीं सुना। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तभी बड़ों से पूछते हैं ना कि अब हमें क्या करना है। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, और वो क्या पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुल्ली, तब जो ओल्ड बर्ड होता है वो बोलता है कि अच्छा ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वॉइस बर्ड, बुद्धिमान जो पक्षी था उसने उन्हें उत्तर दिया। वैन द हंटर कम यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, कि जब हंटर आए, जब वो शिकारी आए तो तुम लोग ऐसे दिखाना जैसे तुम सब लोग मर गए हो। जस्ट लाई स्टिल द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी शिकारी मर्द पक्षी नहीं चाहता है, जो मर चुके हैं वो बर्ड्स नहीं चाहता है। वी विल थ्रो अस टू ग्राउंड, टू द ग्राउंड, वो क्या करेगा, जब वो ये देखेगा कि तुम लोग मर चुके हो तो वो तुम लोगों को नेट से निकाल निकाल कर नीचे फेंक देगा। ग्राउंड पर जो ज़मीन है हमारी उस पर तुम लोगों को फेंक देगा। इट विल थ्रो बी इजी टू हिम टू क्लाइम डाउन कलेक्ट द डेड बर्ड्स, क्योंकि क्या होगा जब वो उन्हें नीचे फेंक देगा, एंड दैम होम,
जो मरे हुए पक्षी है वो उन्हें नीचे फेंक देगा तो उन्हें कलेक्ट करने में उसे आसानी रहेगी। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. और एक बात का ध्यान रखना है कि जब वो पूरे के पूरे जितने भी हमारे चीज़ हैं, जब वो एक एक करके नीचे फेंकेगा तो आपको उठना नहीं है। तब तक किसी को भी ऐसे ही शो करना है कि जैसे आप सब डेड हो, तो तब तक नहीं उठेंगे, क्योंकि अगर एक भी उठ गया तो वो पहचान जाएगा कि तुम सब लोग ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, नाटक कर रहे हो। इसलिए जब वो लास्ट वाला जो गीज होगा उसे नीचे फेंक देगा, तब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से उठेंगे, quickly get up and fly away, और दूर उड़ जाएंगे। In the morning the hunter came to the tree and climbed up. अगली सुबह, जैसे अगली सुबह हुई तो हंटर क्या हुआ, हंटर वापस आ गया, जो शिकारी था वो वापस जंगल में आ गया और पेड़ पर चढ़ गया। He looked at the geese in the net, और उसने देखा कि जो नेट है उसमें बहुत सारे गीज फंसे हुए हैं। They are all dead, और वो क्या देखता है कि ये तो सब मरे हुए हैं। He muttered to himself, muttered का मतलब होता है आपस में बात करना, खुद से ही बात करना, मतलब वो धीरे धीरे, जो हम हल्की हल्की आवाज़ में जब आप दो बच्चे एक दूसरे के कान में बात करते हो ना, तो उसे मटर्ड बोलते हैं, धीरे धीरे से बातें करना। तो वो धीरे धीरे से अपने आप से ही बातें करना। क्या क्या बोल रहा था वो, दे और आर डेड, ये तो सब मर गए हैं। He threw them out the net one by one, और उसने क्या करा, एक एक को निकालता रहा और नेट से बाहर नीचे फेंकता रहा। The birds lay still until the last one had been thrown down, और वो सारे के सारे पक्षी तब तक ऐसे ही आंखें बंद किए हुए पड़े रहे जब तक कि उन्होंने, उस जो हंटर था उसने लास्ट वाले गीज को नीचे नहीं फेंक दिया। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away, और जैसे ही उसने लास्ट वाला गीज था उसे नीचे फेंका तो उन्होंने क्या कहा, they got up, वो उठे, flapped their wings, flapped का मतलब होता है फड़फड़ाना और फैलाना, और उन्होंने अपने पंख फैलाए, एंड फ्लू अवे, और दूर उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, अब जो हंटर था वो शॉक्ड हो गया, अच्छे से शॉक्ड हो गया। उसने कहा कि अरे ये क्या हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, और वो पेड़ की चोटी से बस ये देखता रहा कि सारे के सारे जो गीज थे वो सब के सब उड़ गए हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी थी हमारी, वो किसने लिखी है, शिव कुमार ने। कहाँ से लिया, पंचतंत्र से। और जो हमारी पंचतंत्र की कहानियाँ हैं वो लिखी हैं विष्णु शर्मा जी ने। तो जो न्यू बर्ड्स थे, गीज प्लूरल फॉर गोज, लार्ज वेब बर्ड्स, ये जो गोज है हंस को बोलते हैं गीज। क्रीपर, प्लांट द नीडल सपोर्ट टू ग्रो, यूजुअली अलोंग वॉल और ट्री, बेल को बोलते हैं जो जिसे किसी न किसी चीज़ की नीड होती है ऊपर चढ़ने के लिए। वाइंडिंग, गो इन सर्कुलर, मटर्ड, स्पोकन इन अ लो टोन, धीरे से बोलते हैं। फ्लैप्ड, मूव विंग्स अप एंड डाउन, मीन्स फड़फड़ाना। नाउ see the questions. First one is, where did the geese live? जो geese थे वो कहाँ रहते थे। The geese lived on the top of a tall tree in the forest. कहाँ रहते थे, जो जंगल था हमारा, जो गहरा जंगल था, डीप फॉरेस्ट में वो रहते थे, एक पेड़ के ऊपर। Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? और जो हमारा ओल्ड बर्ड था उसने उन लोगों को क्या एडवाइस दी थी, क्यों बोला था उसने कि जो ये क्रीपर है इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, क्यों बोला था। आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आई होप आप लोगों को पता भी है। आंसर इसका होगा, द ओल्ड बर्ड advised the other birds to destroy the creeper because it could help a hunter to climb up and the tree to kill them. इसलिए उसने उन्हें एडवाइस दी थी क्योंकि कोई भी हंटर, कोई भी शिकारी पेड़ पर चढ़ सकता है और उन लोगों को मार सकता है। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प, जो गीज थे वो क्यों चिल्ला रहे थे कि सहायता करो सहायता करो। Because the geese cried for help because they were trapped in the net by the hunter, क्योंकि जो
हंटर के द्वारा, जो शिकारी के द्वारा नेट फैलाया गया था, वो उसमें फंस चुके थे. What did the hunter do when he thought that the cheese were dead? चीज नहीं है बेटे, ये geese है यहाँ. The hunter threw them out the net one by one on the ground. क्या करा था उसने? एक एक हंटर को एक एक गीज को निकालता रहा, उन्हें ग्राउंड पर फेंकता रहा. Why did the geese pretend to be dead? उन्होंने ऐसा नाटक क्यों किया, क्यों दिखाया जो हंटर था कि वो सब मर चुके हैं. They pretend to be dead so that the hunter would not harm them. उन्होंने उसे ऐसा सो इसलिए कराया जिससे कि वो उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचाए. अब आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे. स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन, द ट्री वॉज द हाउस ऑफ ए फ्लॉक ऑफ पैरट्स. नो, ये फॉल्स आएगा बिकॉज जो वो था वो क्या था? फ्लॉक ऑफ गीज. द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉय. क्या बूढ़ा जो बर्ड था वो चाहता था कि जो क्रीपर है उसे डिस्ट्रॉय करें? यस, ट्रू. द हंटर क्लाइम्ड द ट्री विद द हेल्प ऑफ ए लैडर. क्या वो एक लैडर बोलते हैं सीढ़ी को, क्या वो सीढ़ी की सहायता से ऊपर चढ़ा था? नहीं. तो आप लोगों को पता है किसकी सहायता से चढ़ा था? क्रीपर. When caught in the net, the foolish bird began to weep. क्या जब वो पकड़े गए सारे बर्ड्स तो वो उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया था? यस, ट्रू. द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू स्केप. क्या वहाँ से भागने में, उन्हें छुड़ाने में जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने उसकी सहायता करी थी? यस, ट्रू. बिकॉज जो सजेशन था लास्ट में, जो उन्हें बोला था कि आपको ऐसा प्रिटेंड करना है, प्रिटेंड टू बी डेड, तो वो किसने किया था? ओल्ड बर्ड ने ही उन लोगों को बताया था. बड़े हमेशा अच्छी बात बताते हैं. वाई डू यू think the dove helped the ant? Because the ant was kind, so he helped the ant. How do you think the ant felt on finding the leaf? I think the ant must be happy finding the leaf near to him. जो उसके पास ये जो 3 questions है वो next. Have you ever been in trouble like the ant? Did anyone help you? No, was not the trouble like that. So I hope you enjoyed the poem, the chapter and story also. बच्चों, इसका एक मोरल भी है. इसका मोरल क्या है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप कोई भी स्टोरी पढ़ें, कुछ भी करें, उसका आपको मोरल तो आना ही चाहिए. आपको उस चीज़ का मोरल याद होना चाहिए. तो ये स्टेटमेंट आपको नीचे लिख भी देना है, मोरल डालना है आपको. जैसे ही आप ये पूरा होमवर्क करेंगे तो उसके साथ साथ आपको नीचे मोरल लिखना है. और मोरल के साथ साथ जो मोरल लिखेंगे आप लिखेंगे यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ. सो वी शुड work together. Thanks for learning. Thanks for watching. Bye.